हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अब ये लास्ट प्रॉपर्टी बची है जिसको हमें अच्छे से समझना है, और ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बेसिस पे हो, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन हम कह सकते हैं एक तरीके से सीबीएसई का भी फेवरेट टॉपिक है। और जो आरपीसी के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि जो भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरीके से ये आरपीसी का भी फेवरेट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है, तो इसे बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि भाई ये कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो नाम से जैसे कि पता चल रहा है प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पर कॉलॉइड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीपीटी के अंदर कन्वर्ट है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉलर्स का जो साइज है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो आपको नेकेड आइज से दिखाई दे। तो हम इसमें कुछ ऐसी जो मीन्स हैं, जो भी मैंने यहाँ पर 4 मीन्स लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी अगर एक जो तरीका अगर हम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर कॉलर्स के पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो उनका जो साइज है वो लार्जर हो जाता है, और वो लार्जर होकर इकट्ठे होकर वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि कॉलर्स के पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी मतलब बनी रहती है। जबकि यहाँ पर अगर हम कोई भी तरीका, जैसे अगर हमने उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा मात्रा के अंदर उसके अंदर मिला दिया, तो वहां पर क्या होगा कि उसकी वजह से वो पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर वो लेटर ऑन नीचे जाकर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, पार्टिकल्स है वो वहां पर एग्रीगेट हो जाएंगे, तो अब वो आपको नेकेड आइज से वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कॉलॉइड्स का पीपीटी में कन्वर्जन कहलाता है, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर हम मतलब देख सकते हैं जो अपनी डेली लाइफ के अंदर, कि भाई अगर जैसे ब्लड है तो ब्लड भी क्या है, कॉलॉइड है, बट अगर वहाँ पर जैसे थोड़े टाइम में वहाँ पर ब्लड है वो निकल रहा है, कहीं पर चोट लगी, पर थोड़े टाइम में वहाँ पर एक क्लॉट है वो बन जाता है। तो वहाँ पर क्लॉट जब वो बन रहा है तो एक तरीके से वहाँ पर वो पीपीटी की फॉर्म के अंदर वहाँ पर आकर जम गया कुछ, अगर मतलब जैसे अगर हमने वहाँ पर कहीं पर भी जैसे कट लगा और हमने उसके ऊपर फिटकरी लगा दी। अब मैंने फिटकरी का एग्जांपल क्यों लिया है वो थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगा, अभी जब लेटर ऑन हम इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन है वो पढ़ेंगे तब। तो फिटकरी के अंदर वहाँ पर जैसे ही अगर हम उसके ऊपर फिटकरी लगा दी तो फटाफट से ब्लड है वो कोगुलेट हो जाएगा और वहीं पर है वो जम जाएगा और क्लॉट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो वो एक तरीके से क्या बन गया, वहाँ पर पीपीटी है वो बन गया। तो हमने क्या किया, मतलब डेली लाइफ में मतलब देखा होगा आपने, और हो सकता है कि आपने रियलाइज है वो किया हो, तो ब्लड है वो कॉलॉइड है और उसको हमने वहां पर, हम नहीं चाहते कि वो स्किन में से बहता रहे, तो हमने उसको रोकने के लिए वहां पर उसको क्लॉट बनाने के लिए हमने जैसे ही वहां पर जो एलम है वो लगाया, मतलब फिटकरी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जैसे ही हमने उसको अप्लाई किया तो वहां पर वहीं का वहीं जल्दी से वो कोगुलेट हो जाएगा और वहां पर जम जाएगा। और नहीं तो थोड़ी देर से दबा देते तो भी वहां पर क्या हो जाए, थोड़े टाइम के बाद में वो वहां पर जम जाता है। तो वो एक तरीके से कॉलॉइड था, कॉलॉइड को हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक तरीके से पीपीटी के फॉर्म में है कन्वर्ट है वो कर दिया। तो वही प्रोसीजर है वो क्या कहलाएगा, वहां पर प्रेसिपिटेशन और वी कैन से कोगुलेशन है वो कहलाएगा। और जब हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, पीपीटी को कॉलॉइड में कन्वर्ट करना है वो हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें कॉलॉइड्स प्रिपेयर करवाने थे इस वजह से। तो मैंने उस समय कहा था कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स है वो स्मॉल अमाउंट में वहां पर ऐड करना है। तो अगर हम उसी समय अगर ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देते तो वो बन भी जाता और वापस वो पीपीटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता। तो उसी समय मैंने वहाँ पर कहा था कि स्मॉल अमाउंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई स्मॉल अमाउंट में क्यों ऐड करना चाहिए, अगर एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो वो वापस कॉलॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में है वो कन्वर्ट है वो हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या कंफ्यूजन रहता है, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों से हम लोग मतलब देख रहे हैं कॉपीज वगैरह के अंदर, तो जनरली जो बच्चे हैं जो क्लास में थोड़ा ध्यान से नहीं सुनते, तो वो ही बच्चे हैं वो कंफ्यूज है वो रहते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। पेप्टाइजेशन के अंदर तो पीपीटी से हम कॉलॉइड बनाएंगे और प्रेसिपिटेशन का मतलब होगा कॉलॉइड
किस में कन्वर्ट होगा, पीपीटी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो बच्चे नीट का एग्जाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी कंफ्यूजन है वो क्रिएट है वो हो जाता है। अब जैसे कि कल मैंने जीरा पोटेंशियल बताया तो मैंने कहा था ये नीट में भी आया है, तो वहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो किसको डिनोट कर रहा है, क्या होता है, वो क्या शो करता है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो उसका एप्लीकेशन वही सिंपल स्टेबिलिटी है, पर जो वहाँ पर ऑप्शंस दे रखे होते हैं तो उसकी वजह से बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना है, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन के अंदर पीपीटी वर्ड आ रहा है तो पीपीटी पहले आएगा, उससे हम कॉलॉइड बनाएंगे। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मतलब कॉलॉइड्स किस में कन्वर्ट होंगे, पीपीटी के अंदर है वो कन्वर्ट है वो होंगे। अब यहाँ पर किन किन तरीकों से, तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों को लिखना है डिफाइन। डिफाइन में हमने क्या लिखा, हम क्या बता सकते हैं, द प्रोसेस इन विच कॉलॉइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट और coagulated. This process is known as coagulation और precipitation। अब ये coagulation या precipitation किन किन तरीकों से हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर जो 4 तरीके हैं वो यहाँ पर लिख रखे हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो तरीका है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में वहाँ पर कॉलॉइड्स का मूवमेंट होता है, किसकी तरफ होगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ है वो होगा। अगर कोई जो वहां पर कॉलॉइड है अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज है वो कर देंगे। तो उसकी वजह से वहां पर कॉलॉइड्स है वो न्यूट्रलाइज होकर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहां पर सेटल डाउन है वो हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया किसका, प्रेसिपिटेशन का। तो चाहे जो मैंने कल वहां पर डायग्राम बनाया था, आप यहाँ पर याद रखने के लिए इसको वापस है वो बना सकते हो। ये इलेक्ट्रोड्स हमने अप्लाई कर दिए, ये छोटे यहाँ पर कॉलॉइड्स के पार्टिकल हमने बना दिए, और यहाँ पर जो डिस्पर्शन मीडियम भी आपको बनाना जरूरी है, और जो पार्टिकल्स हैं उनका थोड़ा सा साइज डिस्पर्शन मीडियम से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर अलग थोड़ा सा बना देंगे। तो यहाँ पर ये हो गए पार्टिकल्स। अब जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स, जैसे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अगर सोल है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ है वो मूव करेगा, और वहाँ पर नीचे जाकर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, सीधे मैं लिख देती हूँ, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल टू अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड colloid particles get settle down, मतलब वो पीपीटी की फॉर्म में आ जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा तरीका हो गया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर सेकंड तरीका क्या है यहाँ पर, बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सोल। अपोजिटली चार्ज सोल का मतलब है कि कल हमने पढ़े थे वहां पर पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं, उनकी ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखी थी वहां पर। तो कोई भी आप उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड उठा लिया, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो सोल होता है। अब इसके साथ में कोई भी नेगेटिवली जो चार्ज है वो सोल अगर हमने यहाँ पर ले लिया, तो कोई भी मेटल सल्फाइड है, जैसे कि मैंने कल कहा था वीडियो के अंदर, तो सिर्फ एक बच्चा है जिसने मतलब वाकई में नीचे कमेंट किया कि हम इसकी ट्रिक है इस तरीके से बना सकते हैं। तो जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं, तो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब यहाँ पर जो सोल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है वो ले लिया, तो आर्सेनिक सल्फाइड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। मैं बता रही थी आपको कि एक बच्चा है विकास सुधार, तो उस बच्चे ने वाकई में जो मैंने बोला तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पूरा मतलब इन्होंने बच्चों ने ध्यान से सुना वीडियो, और उसने वाकई वहाँ पर जो एक ट्रिक है वो बना के भेजी है, अब भी चाहे तो उसको देख सकते हो वहाँ पर। तो मेटल सल्फाइड्स है वो नेगेटिव होते हैं, तो उसने ऐसे बताया कि मतलब जो मेटल सल्फाइड्स को उसने बताया, महेंद्र सिंह धोनी
ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जब भी जैसे आउट हो जाता है, मैच में हार जाता है, तो सभी लोग मतलब जैसे डिप्रेस हो जाते हैं, तो मतलब नेगेटिविटी आ जाती है। तो एक अच्छा ट्रिक है कि भाई हम याद रख सकते हैं इसको भी। तो मेटल सल्फाइड को उसने महेंद्र सिंह धोनी के हिसाब से उसने याद रखा, और उसके बाद में अगर वो आउट हो जाता है तो फिर सब क्या हो जाते हैं, मतलब नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई अब तो शायद मैच है वो जीत पाए या नहीं जीत पाए। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हो। और कोई भी ट्रिक आपको भी अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बना रहे हो आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी लिखा करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि भाई हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव है, सोल है वो हो गया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के जो चार्जेस है उसको क्या कर देंगे, वहां पर न्यूट्रलाइज है वो कर देंगे। तो जब हमने दोनों को मिक्स किया, दोनों ने एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया, तो वहां पर अब एक दूसरे के जो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के बाद में ये कोगुलेट है वो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर कोगुलेशन, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को वहां पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसका एक नाम और है म्यूचुअल कोगुलेशन। एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो गया कि एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, तो प्रोसेस हो गया वहां पर कोगुलेशन। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं बाय बॉइलिंग। तो बॉइलिंग से ऐसा क्या होगा कि हमें पता है कि भाई जैसे कोई भी सोल है, अगर वो वहां पर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव अगर कोई भी सोल है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम उसको बॉईल करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पर Fe+3 चारों तरफ का बैठा हुआ है, सरफेस के ऊपर है वो बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सोल क्या आ रहा है, वहां पर पॉजिटिव आ रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको गर्म करूं, ठीक है, बहुत इसको मतलब काफी टाइम तक है वो गर्म अगर हम करते रहें, तो क्या होगा कि ये Fe+3 के जो पार्टिकल्स हैं, इनका कॉलिजन डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ में कॉलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, तो ये यहाँ से सारे के सारे क्या है वो रिमूव होना है वो शुरू होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर एक पर्टिकुलर टाइम तक, काफी लॉन्ग टाइम तक अगर उसको बॉईल करते रहे, तो ये सारे जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वहां से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बिटवीन एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिनकी वजह से चार्ज है वही सारे चले जाएंगे, तो पीछे चार्ज बचेगा ही नहीं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, फिर वो अब न्यूट्रल है वो हो जाएगा और पीपीटी की फॉर्म के अंदर नीचे जाकर सेटल डाउन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक थर्ड तरीका हो गया बाय बॉइलिंग। उसके बाद में आता है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर अगर कोई भी सोल है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वहां पर अगर हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर ऐड कर दिया, तो वहां पर क्या होगा कि अगर जैसे नेगेटिवली चार्ज कोई सोल था और उसके अंदर हम वहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐड कर दिया, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला दिया, तो नेगेटिवली चार्ज है अगर सोल, तो यहाँ पर जैसे ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव सोल, और यहाँ पर हमने क्या मिला दिया, AlCl3, तो ये जो Al+3 था ये इसके चार्ज को क्या कर देगा, वहां पर न्यूट्रलाइज है वो कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेटर ऑन पीपीटी या हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन है वो हो जाएगा। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि जनरली क्या होता है कि जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है वो होते हैं। अब जैसे बरसात काफी बार होता है, जैसे अब बहुत जगह होने लग गया है कि जो रेन वाटर को हमें हार्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स है वो बने रहते हैं, तो उनके अंदर रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं। अब उसको प्योरीफाई कैसे करें, पीने लायक कैसे बनाएं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर अगर एलम ऐड कर दें, मतलब फिटकरी है वो अगर ऐड कर देते हैं, तो जितने भी जो डर्ट के, डस्ट के, क्ले के पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जैसे ही हमने वहां पर एलम डाला, तो एलम मतलब वही एल्यूमिनियम आएगा उसके अंदर, एलम के अंदर, तो एलम क्या करता है, उन क्ले पार्टिकल्स को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज है वो कर देता है। तो वो सारे पार्टिकल्स हैं वो कुछ समय के बाद में नीचे जाकर सेटल डाउन है वो हो जाते हैं। मैक्सिमम घरों में मतलब कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स हो सकता है या आपके दादा दादी हो सकता है ये कर रहे हो, पर उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता हो, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए। पहले के टाइम में तो आरओ होते नहीं थे,
तब पानी को कैसे प्योरीफाई करते थे, तब वहां पर प्योरीफिकेशन का तरीका यही होता था कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए वो फिटकरी है वो काम में लेते थे। तो फिटकरी एक स्ट्रॉन्ग वहां पर इलेक्ट्रोलाइट के जैसे क्या करता है, जितने भी जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, डर्ट के, डस्ट के, उन सबको न्यूट्रलाइज कर देता है और उन सबको नीचे जाकर क्या कर देता है, सेटल डाउन है वो कर देता है। तो फिर ऊपर से जो पानी है उसको निथार कर है वो अलग कर लिया जाता है। तो पहले के टाइम में बहुत पहले से चला आ रहा है ये, अब जाकर हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये 4 तरीके थे जिनकी तरह हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन है वो करवा सकते हैं। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कल ही पढ़ा था। इलेक्ट्रो का मतलब वहां पर करंट, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट, उसकी तरफ जाएंगे पार्टिकल्स, वहां पर अपोजिट जो चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर वहां पर न्यूट्रलाइज होकर सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद में म्यूचुअल कोगुलेशन, तो हमने 2 अपोजिट चार्ज जो कॉलेज पार्टिकल्स थे उनको मिक्स किया, उन सोल्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगा, म्यूचुअल कोगुलेशन है वो कहलाएगा। बॉइलिंग काफी लॉन्ग टाइम तक अगर हम उसको गर्म करते रहेंगे तो जो एड्सॉर्ब्ड मतलब जो सरफेस के जो पार्टिकल्स थे वो वहां से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल। ठीक है, ये बार बार जा जाके इनसे टकराएंगे और फिर इनको हटना ही पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा आप किसी की सीट पर जाकर बैठ गया, अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बार बार जाके कहेगा हट मेरी सीट से, हट मेरी सीट से, तो उसको बेचारे को थोड़े टाइम बाद हटना ही पड़ेगा ना वहाँ पर। तो इन्हीं के साथ में भी यही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि क्या कल भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, डिस्पर्शन जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी और भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर मूवमेंट है डिस्पर्शन पार्टिकल्स का बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपस में इन चीजों को आप कोरिलेट करना खुद सीखो कि भाई ऐसा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हुई, इसका मूवमेंट है वो बढ़ा, एंट्रोपी इसकी बढ़ गई, इसकी वजह से इसका जो कॉलिजन है वो इसके साथ ज्यादा होगा, फिर इन पार्टिकल्स को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर आता है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट हम वहां पर ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा अमाउंट में अगर ऐड कर देंगे तो क्या करेगा, सारे जो कॉलोइड्स पार्टिकल जो हैं उनको क्या कर देगा, वो वहां पर न्यूट्रलाइज है वो कर देगा। अगर प्लस होगा तो उसको माइनस चाहिए, माइनस होगा तो उसको प्लस चाहिए। और सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको फिटकरी जो एलम है उसका बताया, तो उससे आप उसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। अब उसके बाद में हम देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो रूल है कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड कर रहे हैं या जो कोगुलेशन हो रहा है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फास्ट होगा, कौन से के थ्रू जो कम होगा, और उसको हम कहेंगे क्या। तो अब इसके बाद में हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब नेक्स्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पर जो मैंने कहा था कि भाई जो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि भाई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो जो यहाँ पर आयन रेस्पॉन्सिबल होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए, उसको एक नाम दिया गया है, उसको हम कहेंगे फ्लोक्यूलेटिंग आयन, मतलब जिसकी वजह से चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि क्ले का न्यूट्रलाइजेशन किसकी वजह से हो रहा था, एलम तो पूरा वहां पर डबल सॉल्ट हो गया, पर डबल सॉल्ट में मेन काम कौन कर रहा था, एल्यूमिनियम Al+3 आयन है वो काम कर रहा था। तो जो मेन आयन रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेटिंग आयन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद में एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, कोगुलेशन होता है, तो उसके लिए उन्होंने रूल दिया, उसको मतलब जिस साइंटिस्ट ने बताया उसी को ऑनर देने के लिए उसका नाम रख दिया। तो जो साइंटिस्ट थे वो थे हार्डी-सुलजे, तो उन्हीं के नाम पर इसका रूल का नाम रख दिया हार्डी-सुलजे रूल। अब उन्होंने क्या बताया कि चार्ज ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लोक्यूलेटिंग आयन मतलब जो न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना। अब उसके बाद में जैसे केस हमने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर कोगुलेशन का, अगर जैसे किसका हो रहा है, नेगेटिव सोल का अगर हम वहां पर करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर अगर मेरे पास में एक एल्यूमिनियम का सॉल्ट, एक मैग्नीशियम का सॉल्ट और एक सोडियम का सॉल्ट है, तो सबसे फास्ट कोगुलेशन किसके थ्रू होगा, वहां पर एल्यूमिनियम के थ्रू है वो होगा। वही अगर वहां पर अगर हमको कोगुलेशन करवाना है पॉजिटिव सोल का, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि जो नेगेटिवली चार्ज में जो अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स है तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, तो पॉजिटिव के लिए हमें देखना है नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव के अंदर जिसके ऊपर भी चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी वजह से वहां पर कोगुलेशन है वो सबसे फास्ट होगा। तो अगर जैसे यहाँ पर आपको
फेरोसाइनाइड जो आयन है वो दे रखा है यहाँ पर, या फिर वहां पर फॉस्फेट दे रखा है, सल्फेट दे रखा है, क्लोराइड है वो दे रखा है। तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वजह से कोऑगुलेशन क्या होगा सबसे फास्ट, देन फॉस्फेट की वजह से सल्फेट के, फिर बाद में सल्फेट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड है वो आएगा। अब उसके बाद में डिफाइन है वो दे रखी है यहाँ पर कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर required to cause precipitation of Sol in 2 hours is called flocculating और coagulating value। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट की कम से कम मात्रा, वो भी किसमें, मिलीमोल में, मतलब देख लो बहुत कम मात्रा है, वो भी पर लीटर, मतलब 1 लीटर में हम कितना वहां पर मिलीमोल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें जिसकी वजह से वहां पर कोऑगुलेशन हो जाए। और कोऑगुलेशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हमने रख रखा है, फिक्स क्या रख रखा है, 2 आवर्स में, कि मतलब कितनी कम से कम मात्रा मिलाने पर 2 घंटे के अंदर पूरा सोल है वो प्रेसिपिटेट हो जाए, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, वहां पर कोऑगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगा या फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू है वो कहलाएगा। तो अब यहाँ पर जिसके लिए, जिस भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितनी कम कोऑगुलेटिंग वैल्यू होगी उतना फास्ट वो क्या है, कोऑगुलेशन है वो कर पाएगा। तो यहाँ पर कोऑगुलेटिंग वैल्यू और कोऑगुलेशन पावर, या हम कह सकते हैं कि उसका प्रेसिपिटेशन का जो पावर है वो एक दूसरे के क्या होंगे, वहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो होंगे। अगर जिसकी ज्यादा, मतलब जिसकी कम वहां पर फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू है तो वहां पर वो फास्ट क्या कर रहा है, वहां पर कोऑगुलेशन है वो शो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर ये था टॉपिक हमारा कोऑगुलेशन का। तो यहाँ पर हार्डी एंड सुलजे सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आपको बिल्कुल स्किप है वो नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इसमें से क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा है वो बनते हैं। काफ़ी बार ये डिफाइन है वो ऐसा पूछी गई है, तो ये डिफाइन भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान है वो रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो ये था हमारा जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो लास्ट टॉपिक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बच्चों तक भी पहुँचाइए। थैंक यू।